हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो दो सेट्स के बीच किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स में कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो हम लोग किसी दो सेट के बीच में ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट कहते हैं किसे आखिर? तो यूनियन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है संगठन। संगठन शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो, बट मैथमेटिक्स में करते क्या है, सेट्स में जब भी यूनियन का ऑपरेशन किया जाता है तो दो सेट्स के जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दैट मींस उसको कलेक्ट करके एक नया सेट बनाया जाता है। दो अलग अलग सेट्स के एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाया जाता है। इसको समझेंगे इस तरह से, समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets, then the union of set A and set B is written as A यूनियन B। किस तरह से इसको लिखेंगे? A यूनियन B, which tells that a set of all the elements of the set A or of the set B or of the set both A and B। ठीक है, इसको समझना होगा क्या क्या कह रहा है। तो दो सेट हम लोग ले लिया, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जो क्या है, ए और बी। अब हमको क्या करना है, उनका यूनियन निकालना है। यूनियन किसके बीच में निकालना है? ए एंड सेट बी के बीच में। तो उसको लिखते कैसे हैं? ए यूनियन बी। इसे रीड कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? रीड एज ए यूनियन बी। कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। और जो हमको क्या बताता है, which tells that a set of all the elements of the set A, या तो सेट A का सारा एलिमेंट हो सकता है, और of the set B, और of the set both A and B। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यदि मेरे पास दो सेट है, अगर हमको निकालना है A यूनियन B, तो A यूनियन B एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा such that वो एलिमेंट या तो x बिलोंग्स टू A होगा और x बिलोंग्स टू B होगा। इसका मतलब हो गया, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हो गया इफ मान के चलते हैं कि एक x एलिमेंट है जो कहां बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B में। एक ऐसा एलिमेंट है जो कहां बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B में। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो या तो A से आएगा या तो फिर कहां, कौन सा सेट से बिलोंग करेगा? सेट B से बिलोंग करेगा।
अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि हमको ए यूनियन बी अगर निकालना है, दो सेट्स के बीच का अगर हमको यूनियन ऑपरेशन करना है तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को मिला के एक सेट बना देना है, दैट इज नॉन एज यूनियन ऑफ सेट्स। आई बात समझ में? चलिए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। सिंपल समझना, यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के एक नया सेट बना देना। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, इसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4, और कोई सेट बी है, इसके अंदर में एलिमेंट है आपका 1 3 4 5 6, और यदि ये दोनों सेट के बीच में हमको यूनियन ऑपरेशन करना है, दैट मींस अगर हम क्वेश्चन दे दें फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में। ए यूनियन बी का अगर देखा जाए तो जो जो एलिमेंट ए और बी में है सारे को कलेक्ट कर लेंगे, सारे को कलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे 1 यहां भी 1 यहां भी है, तो ऐसा नहीं कि दो बार लिखना है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और बचा कौन? 5 भी है, 6 भी है, तो ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अब देखा जाए इसमें कि जो जो एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है। देखिए 1 2 3 4 ए में है, 5 6 यहां से है, बी से है। अब देखा जाए तो ये पूरा कलेक्शन किसका है? सेट ए का और सेट बी का, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखा जाए, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है और इसके अंदर में है 1 2 3, ये 1 बी 3 सी 4, ठीक है, और बी में है मेरे पास x y z, और यदि हमको क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी एक सेट होता है किसका? ए के एलिमेंट के और बी के एलिमेंट का कलेक्शन। तो ये 1 बी 3 सी 4, ये ए का एलिमेंट आ गया, बी का एलिमेंट लिख देंगे x y z, और ये सेट बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बात है, यूनियन का मतलब होता है जमा करना, यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को आपस में जमा करना। लेकिन ध्यान रहे, ए और बी में यदि सेम एलिमेंट रहते हैं तो उसको एक ही बार सेट में लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये था यूनियन के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो हम लोग सेट्स में करते हैं वो होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब अगर देखा जाए तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? कॉमन। अब इसको समझेंगे कैसे? समझने का तरीका क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then a intersection b is written as a intersection b। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रीड एज, क्या पढ़ेंगे? a intersection b, क्या पढ़ेंगे? a intersection b, ठीक है। इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? a intersection b, written as a intersection b, which tells that a collection of all the elements, a collection of all the elements which are
common to both A and set B। आ रही बात समझ में? दो सेट्स है और दो सेट्स का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना किस तरह से लिखा जाता है, A इंटरसेक्शन B। और ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हमको एक ऐसा कलेक्शन बनाना है वैसे एलिमेंट्स का जो A और B में दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो A इंटरसेक्शन B का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेट होता है जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट x है, सच दैट x belongs to, ठीक है, x belongs to यहां होगा belongs to, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं x belongs to A and x belongs to B। ये दोनों पे बिलोंग करेगा। बिलोंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी x जो एलिमेंट आएगा वो A से भी होगा और B में भी होगा। आई बात समझ? एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट A है, इसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4 और B कोई अदर सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरा 3 4 5, ठीक है, 2 3 4। तो यदि हमको क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो A इंटरसेक्शन का मतलब A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A और B में जो जो एलिमेंट कॉमन है उसका एक कलेक्शन बना देना है। तो देखिए ध्यान से, A में है 1 2 3 4, B में है 2 3 4 5, दोनों में कॉमन कौन कौन है, 2 3 4। ये कॉमन था, इसलिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका एक अलग सेट बना देंगे। आरी बात समझ में? चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए A सेट है और इसमें हमारा है मान लीजिए 1 2 3 4 A B C X Y। ठीक है, B हमारा सेट है, इसमें है 2 4 3 B X। ठीक है, C अगर मेरा कोई अलग और सेट है तो मान लीजिए 3 5 B C Y। ठीक, तो यदि हमको निकालना हो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिस दो सेट्स के बीच में और इंटरसेक्शन लग रहा है दोनों सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। कौन सा एलिमेंट को लेना है, कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। इंटरसेक्शन जहां भी यूज होगा कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, जो सेट के बीच में जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेशन लग रहा है। तो A और B के बीच में हमारा क्या लग रहा है, इंटरसेक्शन लग रहा है। तो A और B के बीच में हम लोग देखेंगे, यानी सेट्स के बीच में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट जो है कॉमन है, उनका एक सेट बना देना है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 2 कॉमन है तो 2 लिख दिए, 4 4 कॉमन है तो 4 लिख दिए, 3 3 कॉमन है तो 3 लिख दिए, B B कॉमन है तो B लिख दिए और C C X X कॉमन है तो X लिख दिए। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। यदि हम बोल देंगे कि आपको निकालना है A इंटरसेक्शन C, यानी आप किसी कौन कौन से सेट के बीच में आपको कॉमन देखना है, यस A एंड C के बीच में कॉमन देखना है। A और C के बीच में कॉमन देखिए कौन कौन है, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है तो 3। ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे नहीं लिखेंगे। फिर B है, B इसमें भी है, B इसमें भी है तो B लिखेंगे। फिर C इसमें भी है, C इसमें भी है तो C लिखेंगे। Y इसमें भी है, Y इसमें भी है तो Y लिखेंगे। तो ये दोनों के बीच का क्या निकल गया, इंटरसेक्शन निकल गया। किसके बीच, A और C के बीच। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, B इंटरसेक्शन C निकालना है। B इंटरसेक्शन C निकालना है, यानी किसके बीच में हमको कॉमन एलिमेंट्स देखना है, सिर्फ B और C। तो B और C के बीच में देखिए कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो 3 है, यानी 3 आपका क्या है, कॉमन है। उसके बाद से 5 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, फिर B है, हाँ B है। फिर ठीक है, फिर देखा जाए C है, इसमें C नहीं है, Y है, Y नहीं, सिर्फ कौन कौन आया, 3 एंड B। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यदि दो सेट्स दिया हुआ है तो दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे
उनका एक सेट बना देना है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑपरेशन। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ने से पहले कुछ हमको एक अलग टॉपिक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट सेट्स, और दूसरा होता है डिसज्वाइंट सेट। तो ज्वाइंट सेट किसको कहेंगे, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको। लेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं ए एंड सेट्स ए एंड बी आर said to be joint sets if A intersection B is not equal to phi। A intersection B is not equal to phi। कहने का मतलब यह है कि ज्वाइंट सेट, दो सेट आपस में ज्वाइंट तभी कहलाएंगे जब दोनों का, अगर हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन दोनों में करें और फाई नहीं आए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं आए, यानी कोई ना कोई एलिमेंट आए, तब क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है वो क्या है, ज्वाइंट सेट्स हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 और बी में है आपका 2 3 4। ठीक है, तो यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखते हैं, यदि एलिमेंट्स आते हैं तो क्या कराएंगे, ज्वाइंट सेट। यानी ए इंटरसेक्शन बी का तो कॉमन कौन कौन हो गया, 2 एंड 3। यहां लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए क्या कहेंगे, ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट्स। आई बात समझ? ज्वाइंट सेट उसी को कहेंगे जब दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे और कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेट्स। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। जस्ट इसका उल्टा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसज्वाइंट सेट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint sets if A intersection B is equal to क्या आ जाए, phi आ जाए। क्या आ जाए, phi। यानी जब हम लोग दोनों के बीच में, दो सेट्स के बीच में अगर कॉमन निकाला जाए और कॉमन कुछ भी नहीं आता हो तो उसे क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट सेट। आ रही बात समझ में? देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें है ए बी सी, और बी कोई सेट है जिसमें है एक्स वाई जेड। यदि हम यहां से निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, निकालते हैं क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का होता है दोनों सेट के बीच में कॉमन, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये फाई है। और जब फाई आ जाएगा इसलिए क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट। क्या बोलेंगे ये दोनों को, ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट्स। कॉमन अगर आया तो ज्वाइंट सेट, अगर कॉमन कुछ भी नहीं आया तो डिसज्वाइंट सेट्स। आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, दैट मींस तीसरा जो ऑपरेशन पढ़ेंगे वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दैट मींस डिफरेंस का मतलब जानते होंगे, दैट मींस अंतर निकालना। अंतर का मतलब होता है क्या, कि उसमें घटाव करना। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। क्या है, दो सेट्स। देन डिफरेंस ऑफ
A and B is written as A minus B, A minus B, A minus B, which means अब इसका मतलब क्या हुआ हम लोग समझते हैं। which means a set of that elements of A which does not belongs to set B। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब है A और B दो कोई सेट है और दो डिफरेंस अगर लिखा जाता है तो A माइनस बी, और A माइनस बी का मतलब ये हुआ ऐसे A का ऐसे एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे, A के ऐसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो B में नहीं होता हो। आई बात समझ में? उदाहरण के तौर पर समझिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई सेट A है और इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और B कोई एलिमेंट कोई सेट है जिसमें हमारा है 2 3 5 7 9। ठीक है, तो यदि हमको निकालना हो कि A माइनस B तो A माइनस बी दैट मींस डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि A माइनस बी यानी A में से हम वैसे एलिमेंट्स को निकालेंगे जो सेट B में ना हो। सेट A में से ऐसे एलिमेंट्स को चुन कर निकालेंगे जो सेट B में ना हो, और वैसे सेट का एक सेट बना देंगे, वैसे एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे तो क्या कहलाएगा A माइनस B। उदाहरण के तौर पर देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ है क्या? नहीं, तो इसको 1 बना दिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नहीं लिखेंगे। वैसे A का वैसा एलिमेंट चूज करेंगे जो B में ना हो। 2 यहाँ है, 2 नहीं चूज करेंगे। 3 है या 3 यहाँ, 4 है, 4 यहाँ नहीं यानी ये 4। ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं यानी 6। बस A का वैसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो B में ना हो और उसका एक सेट बना देंगे तो ये डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, यदि इसी का अगर हम उल्टा बोल दें कि आपको B माइनस A निकालना है, तब हम लोग कौन से एलिमेंट से देखेंगे, कौन से सेट से देखेंगे? सेट B से हम ऐसे एलिमेंट्स को निकालेंगे जो सेट A में नहीं हो। तो हम निकालते हैं 2 क्या सेट A में है? ठीक है, नहीं इसको नहीं लिखेंगे। 3 सेट A में है, इसको नहीं लिखेंगे। 5 सेट A में है, नहीं लिखेंगे। 7 सेट A में है क्या? नहीं है, यानी ऐसे एलिमेंट को निकालेंगे B से हम एक ऐसे एलिमेंट को निकालेंगे जो सेट A में नहीं होना चाहिए, यानी 7 एंड 9। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब होता है यदि A माइनस B लिखा हुआ है तो सेट A में से हमको ऐसे एलिमेंट्स को निकालना हो जो सेट B में बिलोंग नहीं करता, उसका एक सेट वैसे एलिमेंट का एक सेट बना देंगे तो क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार बता देता हूं कि यदि A माइनस B का मतलब ये हुआ कि सेट A में से ऐसा एलिमेंट का एक सेट बनाना है जो B में ना हो, या फिर सेट A में से ऐसे एलिमेंट को चूज करना हो जो सेट B में ना हो। लेकिन यदि अगर B माइनस A लिखा हुआ मिले तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग सेट B से ऐसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो सेट A में ना हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेट A है जिसमें है A B 1 3 5 और सेट B है जिसमें आपका X A B Y, ठीक है, और है आपका 3 4। ठीक है, तो यदि हमको A
माइनस बी लिखना हो तो क्या करेंगे, कौन से सेट से एलिमेंट को चुनेंगे, जो फर्स्ट लिखा हुआ सेट ए से, और वैसे वैसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो सेट बी में ना हो। तो क्या ए बी में है क्या, हाँ है, बी बी में है क्या, है, 1 बी में है क्या, नहीं है, तो वैसे एलिमेंट को चूज करेंगे, ए से वैसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो बी में नहीं होता हो। 3 क्या बी में है क्या, हाँ है, 5 क्या बी में है क्या, नहीं है, यहाँ लिखेंगे 5। तो a माइनस बी का आंसर ये हो गया। यदि हमें b माइनस ए अगर लिखना हो तो अब क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उससे एलिमेंट को चूज करेंगे। b से हम ऐसे ऐसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो a में ना हो, b से ऐसे ऐसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो a में ना हो। तो क्या पहले देखते हैं x क्या a में है, चलिए चूज कर लिए, a क्या a सेट a में है, हाँ, b क्या सेट a में है, हाँ है, y क्या सेट a में है, नहीं है, क्या 3 है, हाँ, 4 है क्या, नहीं है, तो ये b माइनस a। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेशन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ पढ़ते हैं, दैट मींस फोर्थ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स किसे कहते हैं। इफ A and B are two sets and A minus B, और इसका यूनियन करते हैं क्या, B माइनस A से, इज नॉन एज, यहां देन कर देते हैं, देन A माइनस B यूनियन B माइनस A इज नॉन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय A, और ये ट्राइंगल इसमें देंगे, ट्राइंगल से दिखाएंगे A ट्राइंगल B, A दैट मींस सिमेट्रिक डिफरेंस है ये, यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि ये लिखा हुआ है A ट्राइंगल B, इसका मतलब होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। चलिए उतारिए और इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जाता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सेट A है, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, और मान लीजिए कोई सेट B है, ये है 4 5 6 7, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड A सिमेट्रिक डिफरेंस B, ठीक है, या ट्रायंगल B। तो चूंकि हम जानते हैं A ट्रायंगल B का मतलब ये होता है क्या, A माइनस B निकालेंगे, फिर इसका यूनियन किसके साथ में करेंगे, B माइनस A के साथ में। तो निकालते हैं सबसे पहले A माइनस B, A माइनस B का मतलब हो गया A से हम वैसे वैसे एलिमेंट को लेंगे जो B में नहीं हो। तो कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 B में नहीं है, 2 B में नहीं है,
3 है, 3 बी में नहीं है, 4 बी में है। चलिए ठीक है, ये a माइनस बी निकल गया। b माइनस a निकाल के देखते हैं। b माइनस a का मतलब क्या हुआ कि b से हम वैसे एलिमेंट को लेंगे जो a में ना हो। तो बताइए क्या 5a में है क्या? नहीं। क्या 6a में है क्या? नहीं। क्या 7a में है क्या? नहीं। तो ये b माइनस a हो गया। अब क्या करना हमको निकालना है क्या? a ट्रायंगल b। इसका मतलब होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a, यानी a माइनस b का जो एलिमेंट निकला और b माइनस a का जो एलिमेंट निकला, क्या करना है? इसका यूनियन निकाल देना है। तो यूनियन निकाल दीजिए। क्या ऊपर निकला? 1 2 3 5 6 और 7। तो इसी को कहते हैं क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। लिख लिया इसको? चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला ऑपरेशन जो हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इसको समझिए, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है। यानी जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो इसको समझते हैं। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एंड A is a set. A is a set such that A is a proper subset of किसका? यूनियन सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो A is a proper subset of यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट आपको बता चुके हैं पहले। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है A का सारा एलिमेंट U में है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन U का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा। Then complement of set A. Set A is written as A के ऊपर में डैश दे देंगे। क्या दे देंगे? A के ऊपर में डैश, या फिर सेट A के ऊपर में छोटा सा C लिख देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? A डैश A पढ़ेंगे क्या इसको? A का कंप्लीमेंट ऑफ A। कंप्लीमेंट ऑफ A। ठीक है, which means A का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल सेट माइनस A इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके? यूनिवर्सल सेट। रेस्पेक्ट ऑफ किसके रेस्पेक्ट में? A का कंप्लीमेंट निकल रहा है यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में। यूनिवर्सल सेट कहते हैं A का कंप्लीमेंट निकल रहा है। उसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे यदि B जब प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो बताइए B का अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस B। यदि मेरे पास C कोई सेट है और ये प्रॉपर सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, तो अगर आपको C कंप्लीमेंट निकालना है, C का कंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से C को क्या करेंगे? घटा देंगे। आ रही बात समझ में? इसलिए हम पहले बताएं कि यूनिवर्सल दैट मींस आपको कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि लेट एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कोई सेट A है, आपको दिया हुआ है 1 2 1 3 4 5। ठीक है, और B कोई सेट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 2 3 4 6 9।
ठीक है। तो अगर हमको निकालना हो, पहला अगर निकालना हो a का कंप्लीमेंट ऑफ a, तो सिंपल हम लोग जानते हैं a का कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से a को क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम ऐसे ऐसे एलिमेंट को चूज करेंगे जो a में नहीं होता हो। तो देखिए ध्यान से 1 है 1 है, ठीक है, 2 है 2 नहीं है, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 7 8 9 ये नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, a का कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा, a का कंप्लीमेंट। यदि हमको अगर दूसरा बोले कि b का कंप्लीमेंट निकालना, किसका निकालना, b का कंप्लीमेंट निकालना, क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से b को क्या करेंगे, डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट और सेट b के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। यानी u यूनिवर्सल सेट से हम वैसे वैसे एलिमेंट को लेंगे जो b में नहीं हो। सो 1 b में है क्या, नहीं है, 2 b में है तो नहीं लिखेंगे, 3 b में है तो नहीं लिखेंगे, 4 b में है तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे, 6 b में है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 9 b में है तो 9 नहीं लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस निकाल देना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस रहे हैं किसमें, सेट्स में। पहला ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा यूनियन के बारे में। तो यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के एक नया सेट क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता था दो सेट के बीच का, तो दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि दोनों सेट से हम ऐसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो दोनों ही सेट में क्या हो, कॉमन हो। उसके बाद से हम लोग ज्वाइंट सेट देखा, डिसज्वाइंट सेट देखा, उसके बाद से हम लोगों ने दैट मींस डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, उसके बाद से हम लोग दैट मींस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।